संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, शब्दों के बीच मौन को देखने का अर्थ क्या है? क्या उस चीज को अनुभव करना होता है जिससे कहा नहीं जा सकता? कृपया कुछ कहें गुरुजी। संदीप, शब्दों के बीच के मौन को देखना कैसे देखोगे? और ये उस चीज को अनुभव करना नहीं है जिसे कहा ही नहीं जा सकता। वो तो कहा ही नहीं गया और कहा नहीं जा सकेगा, ये तो समझ है ही है, ये इसको तो तुम जानते ही हो, तो उसमें उलझने की तो कोई बात ही नहीं। कई लोग फिर क्या करते हैं कि सोचते हैं कि शब्द नहीं सुनेंगे और शब्द के बीच जो गैप आएगा उसमें बस निगाह टिकाकर, फोकस टिकाकर रखेंगे। कहा गया है शब्दों के बीच के मौन को सुनो। सुनो, इधर का बोला उधर का बोला उस पर कोई ध्यान नहीं लेना। बिल्कुल कान, जैसे आंख गड़ा कर देखा जाता है ऐसे कान गड़ा कर सुना भी जाता है। सुन रहे हैं उसको तो तुमने शब्द नहीं सुने, लेकिन कान गड़ा कर कोई सुनता नहीं। और ये प्रयोजनहीन है कि शब्दों के बीच के अंतराल पर या उसके मौन पर हम बहुत फोकस करें। शब्दों के बीच के मौन को देखने का बहुत ही सरल सा तात्पर्य है, बस इस समझ को अपने अंदर जानना कि शब्द उस मौन से ही प्रकट होते हैं। शब्द ही सब कुछ नहीं है, शब्द के पीछे निःशब्द का जगत है। शब्दों के बीच के मौन का अभिप्राय ऐसे न ले कि दो शब्द बोले गए उसके बीच जो अंतराल है। शब्दों के बीच के मौन का अभिप्राय है कि हर शब्द के पीछे निःशब्द की पृष्ठभूमि है। हर शब्द के पीछे उस मौन की पृष्ठभूमि है। इसे तुम जानते हो। एक मेडिटेटर, एक सीकर इस बात को जानता है। वो ये भी जानता है कि जो शब्दों में कहा जा रहा है वो सब कुछ नहीं हो सकता। वो जानता है इस बात को, समझता है इस बात को। वो शब्दों को पकड़ कर ही नहीं बैठता। शब्द जब उसके अंतरतम में उतरते हैं, घुलते हैं और जब उसके भीतर अर्थ खुलते हैं, खिलते हैं और अर्थ विकसित होते हैं, वो उन अर्थों का स्वागत करता है। शब्द जब किसी से टकराता है तो केवल शब्द नहीं रहता। हर शब्द जब तुम्हारे भीतर टकराता है तो वो एक बीज की तरह होता है जो तुम्हारे अंतर मन की जमीन पर जाकर फिर अंकुरित होता है और अपने ढंग से वहां पर विकसित होकर तुम्हें अपने किस्म के अर्थों के फूल उपलब्ध कराता है। तो जब शब्दों के बीच के मौन पर कोई ध्यान देता है तो वो उस पृष्ठभूमि, उस प्रक्रिया, उस तरफ मुड़ चुका होता है। यानी कि जब तुमने शब्द सुना या जब तुमने शब्द पढ़ा तो शब्द ही सब कुछ नहीं था। शब्द के माध्यम से कुछ कहने का अभिप्राय था, कोशिश थी। तुमने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दिया, उसको अपने भीतर तुमने समाहित होने दिया और फिर वो एक अर्थ की नई उड़ान में जाएगा। वो है शब्द के बीच के अंतराल को देखना, उसके मौन को देखना। मौन को तो कोई देखता नहीं, मौन को कहाँ कोई देखता है। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत ही व्यवहारिक किस्म की होती हैं। इनको किसी उलझन में नहीं डालना है। और हमेशा तुम देखो, जब कोई शब्द तुम्हारे भीतर किसी रूपांतरण की धारा को सक्रिय कर दे तो निश्चित ही तुमने शब्द के बीच के मौन को अनुभव कर लिया होगा। बीच के मौन का अर्थ समझ लिया ना, शब्द के पीछे की पृष्ठभूमि, न कि दो शब्दों के बीच का वो गैप। और वो जो पृष्ठभूमि है वही संभावनाशील पृष्ठभूमि है जहां से ये शब्द उपज रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो वो एक रूपांतरण की बहुत ही व्यवहारिक प्रक्रिया है।